नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। एचडीएफसी बैंक बैक्ड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का जो आईपीओ है उसने स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसका जो शेयर है ये 835 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ है, यानी देखा जाए तो लगभग 13% का प्रीमियम इसके इन्वेस्टर्स को मिला है। एचडीबी फाइनेंशियल का जो शेयर है वो 835 पर लिस्ट हुआ है एनएससी और बीएससी दोनों पर। वहीं अगर हम आईपीओ का जो प्राइस है वो देखें तो वो था 740 रुपए, यानी कि इस प्राइस पर इन्वेस्टर्स को आईपीओ इशू हुआ था। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को लगभग 13% का प्रीमियम देखने को मिला है। और ये जो स्ट्रॉन्ग लिस्निंग हमको देखने को मिली है इसमें कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक द्वारा बैक्ड होना भी एक रीजन है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन की डिटेल देखें तो यह आईपीओ ओपन हुआ था 25 जून को और 27 जून तक ओपन रहा था। टोटल साइज था 12,500 करोड़ और ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट आईपीओ था। एलआईसी, पेटीएम और हुंडई के बाद इस आईपीओ को टोटल सब्सक्रिप्शन 17 टाइम्स से ज्यादा मिला था। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो ये जो आईपीओ है ये रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया था और वहां पर इसे केवल 1.5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ये 10 टाइम्स से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन क्यूआईबी यानी कि बिग इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में ये सबसे ज्यादा 58 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वहीं एम्प्लॉइज के लिए इसको जितना अट्रैक्टिव माना जा रहा था ये उतना अट्रैक्टिव साबित नहीं हुआ, जिस वजह से वहां पर भी ये 6 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुआ और अदर कैटेगरी में ये 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। इस तरीके से टोटल ये 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दोनों टाइप का था। इसमें फ्रेश शेयर भी जारी किए गए थे और ऑफर फॉर सेल भी था। फ्रेश इशू के अंडर 2500 करोड़ रुपीस के शेयर जारी किए गए थे। वहीं ऑफर फॉर सेल का जो साइज था वो 10,000 करोड़ के आसपास था, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने अपना स्टेक सेल किया था। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट में 20 शेयर थे, यानी कि लगभग एक रिटेल इन्वेस्टर को 15,000 का मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना था। कंपनी को इस आईपीओ से जो फंड मिला है उसका यूज कंपनी करने वाली है टियर 1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा इस फंड का यूज फ्यूचर बिजनेस नीड्स के लिए भी किया जाएगा। आपको बता दूं कि कंपनी का जो फोकस है वो इंटरप्राइज लैंडिंग, एसेट लैंडिंग और कंज्यूमर फाइनेंस पर है। इंटरप्राइज लैंडिंग में कंपनी छोटी और मीडियम कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है। एसेट फाइनेंस में कंपनी व्हीकल लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन प्रोवाइड करती है। वहीं कंज्यूमर फाइनेंस में कंपनी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो आईपीओ से फंड कंपनी को मिला है इसका यूज कंपनी करेगी और ज्यादा लोन देने के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए। कंपनी ने आईपीओ ओपन होने से पहले 24 जून 2025 को 3,300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट एंकर इन्वेस्टर्स से भी कलेक्ट किया था। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात की जाए तो इसमें इंडियन और ग्लोबल दोनों ही बैंक्स इन्वॉल्व थे, जिसमें कुछ नाम हैं बीएनपी परिभाष, गोल्डमैन सैक्स, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टैनली एंड नमूरा और इसके अलावा भी कुछ बैंक्स इसमें शामिल थे। वहीं आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो वो था लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के बारे में अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, वैसे आपको बता दूं कि इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस हम लेकर आए थे इसी चैनल पर, जो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर देखा होगा। तो अभी शॉर्ट में बताऊं तो ये जो कंपनी है ये 2007 में स्टार्ट हुई थी, जो कि एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी का फोकस है रिटेल लैंडिंग पर। इसके अलावा कंपनी साइड बाय साइड बीपीओ और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑपरेट होती है फिजिकल मॉडल पर। फिजिकल मॉडल का मतलब है कि कंपनी अपनी सर्विस फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू तो देती ही है, उसके अलावा टेली कॉलिंग और डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो देखिए, कंपनी के आईपीओ को जो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड मिली है ये दिखाती है कि इन्वेस्टर कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं और ये ट्रस्ट और तब बढ़ जाता है जब एचडीएफसी बैंक का साथ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को मिल जाता है। तो लिसनिंग गेन तो अच्छा मिला है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाले टाइम पर मार्केट की कंडीशन कैसी रहती है। इसके अलावा कंपनी की आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहती है उस पर भी कंपनी के शेयर का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। वैसे आपको यह आईपीओ मिला था या नहीं, और अगर मिला था तो आप क्या करने वाले हैं? क्या लिसनिंग गेन लेकर आप निकल जाएंगे या फिर आपको इसे होल्ड करने का प्लान है? कमेंट में बता सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है
ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।